मक्का मुकर्रमा से एक और खबर वायरल हो गई। हज के मौके पर शहीद होने वाले हुज्जाज इकराम को मक्का मुकर्रमा में ही दफन किया जा रहा है। कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है और क्या हुआ जब एक साथ इज्तिमाई कब्र में 10 हाजियों को दफन किया जाने लगा? आखिर कब्र से ऐसी कौन सी चीज मिली कि लोग इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए दूर हटने लगे? शहीद होने वाले हुज्जाज इकराम क्या वाकई अल्लाह के नेक बंदे थे या फिर उन पर ये अल्लाह पाक का अजाब आया? कब्र की हालत क्या थी? ये सारी मालूमात आपको आज के इस वीडियो में एक पाकिस्तानी हाजी जिनका नाम केसर महमूद बताया जाता है उनकी जुबानी बताएंगे, जो इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों चलिए ये वाक़या आपको कैसर महमूद की जुबानी सुनाते हैं। कैसर महमूद बताने लगे कि मैं मनासिक हज तो पूरे कर चुका था, लेकिन फिलहाल वापसी का कोई इरादा नहीं था। जानता था कि पाकिस्तान में मेरे अहलो अयाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर शहीद होने वाले सभी हुज्जाज इकराम के नमाज जनाजा में शिरकत करने के बाद ही मैं वापस पाकिस्तान जाऊं। मैं यहाँ पर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ आया था। शदीद गर्मी से हालत हमारी भी गैर हुई थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम हंगामी सूरत हाल से बच गए। शायद अल्लाह पाक का हम पर करम था या फिर हमारी जिंदगी अभी मजीद इस जहान फानी में लिखी गई थी। बहरहाल मैंने अपनी अहलिया और बच्चों को होटल में छोड़ा और खुद मक्का मुकर्रमा के इस कब्रिस्तान में आने लगा, जो कि एक कदीमी कब्रिस्तान माना जाता है। कहा जा रहा था कि यह सदियों पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में कई मौजूद हस्तियों को भी दफनाया गया है। शहीद हाजी मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और उनके लिए ये बाइसे फख्र था कि वो यहीं पर खाना काबा से कुछ दूर मौजूद कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले थे। नमाज जनाजा सबका इज्तिमाई तौर पर पढ़ाया जाने वाला था। मैं पहले से कब्रिस्तान में आ चुका था। यहाँ पर गौरकन मौजूद थे जो कई कब्रें खोद रहे थे, मगर मैं दिल में दुरूद पाक पढ़ता हुआ इन कब्रों को देख रहा था। गर्मी की शिद्दत आज भी जोबन पर थी और गौरकन कब्रों को खोद रहे थे। इतनी ज्यादा कब्रें, वो भी एक साथ खोदने से कब्रिस्तान तो तकरीबन भर ही चुका था। जब मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे एक जानिब को एक साथ 3 गोरकन एक ही कब्र खोदते हुए नजर आए। उन्होंने इस कब्र को काफी कुशादा कर दिया था। मैं देखकर हैरान हुआ, उनसे सवाल करने लगा कि भाइयों, आप लोगों ने इस कब्र को इतना चौड़ा क्यों कर दिया है? मेरी बात पर वो गोरकन कहने लगे, ये बड़ी कब्र बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें एक साथ ज्यादा लोगों को दफनाया जाएगा। नमाज जनाजा तो पढ़ाई जा चुकी थी और जनाजों को कब्रिस्तान की जानिब भी लाया जा रहा था। कब्रिस्तान में भीड़ भी बढ़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो कब्रें तैयार नहीं हो पाई थीं। उन गोरकनों का कहना था कि हम सुबह से उस जगह को खोदने में लगे हुए हैं। इस जगह पर ना ही कोई पत्थर है, ना ही कोई सख्त मट्टी पानी का छिड़काव भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कब्र खोदने में हमें काफी दिक्कत पेश आ रही है। दोस्तों हाजी कैसर का कहना है कि कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम बढ़ने लगा था। भीड़ लग चुकी थी। मैं उस बड़ी कब्र से दूर तो हो चुका था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में ये वसवसे आने लगे कि यकीनन इस कब्र में जिन लोगों को इज्तिमाई तौर पर दफनाया जाने वाला है वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में शुमार नहीं होते, या फिर उन लोगों ने कुछ तो ऐसा गुनाह जरूर किया होगा जो कब्र खोदने में इस कदर दिक्कत पेश आ रही है। यहाँ तक कि वहाँ पर बाकी मौजूद सभी हुज्जाज इकराम को दफना दिया गया था, जबकि अब वो कब्र ही बची थी। 10 जनाजे दूर खड़े थे। बार बार गोरकनों से सवाल किया जा रहा था कि कब्र खोदने में इस कदर देरी क्यों हो रही है? जानते नहीं हो कि जनाजा लेट हो रहा है? लेकिन वो गोरकन भी बेबसी का शिकार थे। कहने लगे कि हम घंटों से यहाँ पर धूप में खड़े कब्र खोद रहे हैं। अभी एक गोरकन सफाइयाँ पेश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर जो कुछ हुआ देखकर सबकी चीखें निकल गईं। एक पल को मैं भी घबरा चुका था जब वो गोरकन जो कब्र में उतरकर मट्टी निकाल रहा था एकदम से चीखने चिल्लाने लगा, इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगा।
वो कब्र से उछलकर बाहर निकला था। सब लोग उसे इस्तग़फ़ार करते हाँफते हुए देखकर घबरा गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कब्र से सांप निकल आया है। किसी ने कह दिया कि यकीनन कब्र से कुछ तो ऐसी मखलूक जरूर निकली है जो ये गोरकन देख कर भागा है। लोग खुद से ही नतीजे अहस करके दूर भागने लगे थे। मैं भी डर चुका था, पीछे हटा था। आगे जो लोग खड़े थे वो कब्र की जानिब बढ़ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि क्या हुआ, कब्र में ऐसा क्या देख लिया। लेकिन मैं कितनी देर घबराया हुआ बैठा रहा। कहने लगा कि कब्र में मट्टी हटाते हुए मुझे इंतहाई बड़े और सख्त पर दिखाई दिए हैं। मैंने जब उन परों को देखा तो वो सफेद रंग के थे। यही सोचने लगा कि शायद यहाँ पर नीचे कोई परिंदा दफन था। मैंने जैसे ही मट्टी हटाकर उन परों को छुआ तो मुझे गर्म महसूस हुए, जैसे कि वो किसी जिंदा परिंदे के हों। मैंने घबराते हुए उन परों को खींचना ही चाहा था कि तभी वो पर हिलने लगे। परों के हिलने के साथ ही जमीन भी थर थर कांपने लगी और मैं घबराकर बाहर निकल आया। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मखलूक मौजूद है। मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। वो गोरकन इस कदर घबराया हुआ था कि उस पर बेहोशी तारी होने लगी। घबराते हुए लोग आगे कब्र में झांक कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया था। वो गोरकन अपनी बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं भी आगे बढ़ा और जैसे तैसे कब्र के अंदर झांक कर देखा। मुझे वहां पर कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वहां पर सिवाय मिट्टी के और कुछ भी नहीं था। मगर दोस्तों, वो हाजी कहने लगा कि अभी मैं वहां पर खड़ा ही था कि जब ये यकीन दहानी करने के बाद कि वहां पर कुछ भी गलत नहीं है, उन 10 मैयतों को लाकर उस कब्र में दफनाया जाने लगा। बारी बारी उन मैयतों को कब्र में रखा जा रहा था। जैसे जैसे वो जज्दे खा की कब्र में उतारे जा रहे थे, मैं खड़ा होकर हर एक को देख रहा था। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी थी वो ये थी कि आखिर वो पर किसके थे जो उस गोरकन को दिखाई दिए थे। जिस कदर गोरकन की हालत खराब थी, वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। सुबह से उन कब्रों को खोदने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा था। फिर अब ये वाकया, बहरहाल इज्तिमाई कब्र में उन 10 मैयतों को उतारा गया था। लेकिन जैसे ही मट्टी डालना एक जानिब से शुरू किया जाने लगा तो फिजा में खुशबू फैलने लगी। साफ जाहिर था कि यह खुशबू उन मैयतों से आ रही है, उन शहदा के वजूदों से आ रही है। वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये लोग अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हुए हैं, इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है। यकीनन उन लोगों ने कुछ ऐसे गुस्ताखियां की हैं जो उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये तो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। सब लोग मुतमईन खड़े थे, सब पर मट्टी डाल दी गई थी। लेकिन जब आखिरी शख्स के पास गोरकन पहुंचे और मट्टी डालने लगे तो जिस कदर मट्टी डाल सकते थे डाल दी, लेकिन वो मैयत यूं ही साफ दिखाई दे रही थी। मट्टी जमीन में गोया गायब होती चली जा रही थी। ये मंजर बड़ा अजीब था। एक मर्तबा फिर लोग सरगोशियां करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। सारी मट्टी तो सिर्फ उस एक जगह पर डाली जा चुकी है, फिर भी उस शख्स के कफन पर एक जरा भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आखिर इसकी वजह क्या थी। बकायदा वहां पर और मट्टी मंगवाई गई और डाली जाने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था उसके कफन पर मट्टी जाती तो एक जानिब को सिरक जाती। मैं हैरान और परेशान खड़ा था, आखिर माजरा क्या था। एक मर्तबा फिर जहन में मनफी असरात आए कि लगता है यह शख्स बड़ा ही गुनाहगार है। उम्र में ही 25-26 साल का लग रहा है। इसकी मौत दम घुटने से हुई थी। यकीनन कुछ तो ऐसा किया है इसने जो मक्का मुकर्रमा की मट्टी इसे कबूल नहीं कर रही। लेकिन उसी वक्त एक जानिब से एक खातून 2 मर्दों के साथ रोती हुई वहां पर आई। वो एक नाम पुकार रही थी, मोहम्मद वहाब। पुकारती हुई वो आगे आई। जैसे ही वो कब्रों के पास पहुंची तो उसकी नजर कब्र पर पड़ी, जिस पर मट्टी जिस कदर डाली जा रही थी उतनी ही कम थी। जैसे ही उसने देखा तो वही कब्र पर गिर गई और रोते हुए अपने बेटे का चेहरा देखने लगी। कहने लगी, मेरे बेटे की शादी थी, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कि शादी बाद में करूंगा, पहले अपने माँ बाप को हज करवाऊंगा। हमारा बेटा हमें हज करवाने के लिए यहाँ पर लाया था, लेकिन हुज्जाज इकराम की भीड़ में हमारा बेटा हमसे खो गया और फिर अब जब मिला है तो इस हालत में कि खुदा को प्यारा हो चुका है। वो दोनों मियाँ बीवी कितनी देर अपने बेटे को देखकर रोते रहे, लेकिन फिर कहने लगे कि हम अपने रब की रजा में राजी हैं। शायद हमारा रब हमारी आजमाइश ऐसे ही लेना चाहता था। इस मर्तबा अपने हाथों से जब मिट्टी उठाकर कब्र पर डाली तो वो मट्टी सिर की नहीं थी। इसके बाद जब लोगों ने कब्र पर मट्टी डाली तो बहुत जल्द वो जगह बिल्कुल हमवार हो चुकी थी। ये देखकर लोग हैरान थे। कहने लगे, ये तो अल्लाह ताला का मौजज़ा हो गया। हम इतनी देर से इस कब्र को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना हुई। शायद ये इस माँ की दुआएं थीं जो अपने बेटे का आखिरी दीदार करना चाहती थीं। तभी अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा दिखा दिया।
अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सब शहदा के दर्जात बुलंद फरमाएं और घर वालों को सब्र व जमील अता करें। आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।